तो जैसा कि अब हम लोग को क्वेश्चन में आता है कि स्टेट एंड प्रूव बायट-सावर्त लॉ, तो हम लोग बायट-सावर्त लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हम लोग पढ़े थे। तो मान लेते हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके वजह से किसी पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड हो रहा है एट अ डिस्टेंस r, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर का हम एक स्मॉल पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं जिसको हम करंट एलिमेंट कह रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और करंट एलिमेंट के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बायट-सावर्त लॉ का कहना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड हुआ वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो करंट एलिमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा से, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इस चारों टर्म्स को हम इक्वेशन से कंसीडर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल हो गया करंट से, करंट एलिमेंट से, साइन थीटा से, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के स्क्वायर से। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, वहाँ कांस्टेंट टर्म आया μ0/4 जिसका वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। तो यहाँ तक लिखेंगे बायट-सावर्त लॉ। तो अब हम लोग लिखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। इस लॉ में क्या बतलाया जाता है कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो μ0 टाइम्स होगा टोटल करंट से। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ in free space is equal to μ0 times of total current, that is line integral of magnetic field dot current element equals μ0 times of total current। अगर हमको इसको प्रूफ करने के लिए आता है तो हम क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ड्रॉ किए जिसका रेडियस r हो गया और करंट एलिमेंट dl है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं कि इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, μ0/4 2I/r, जिसको हम और करके लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा μ0I/2πr। ये हम लोग बायट-सावर्त लॉ के एप्लीकेशंस में किए। तो इन जनरल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, जो हम लोग क्लास 11th में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला पढ़े थे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो हम लिख सकते हैं बी डीएल, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को हम बी डीएल लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ले लेते हैं क्लोज पाथ। तो बी डॉट डीएल के लिए हम लाइन इंटीग्रल को लिए, तो बी डॉट डीएल के लिए हम लिख सकते हैं बी डीएल। बी का जो वैल्यू था हमारा उसको पुट करते हैं, μ0 बाई ये 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, तो μ0I/2πr बच गया हमारा लाइन इंटीग्रल डीएल का। तो जो लाइन इंटीग्रल होगा डीएल का वो क्या है, इस सरफेस का एरिया निकालना। तो ये सर्कुलर है तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, तो क्लोज पाथ का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा, और सरकमफेरेंस होता है 2πr। और ये लाइन इंटीग्रल जब हम पुट करेंगे 2πr तो ये 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल बराबर μ0 ऑफ टोटल करंट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ यहाँ तक हम लोग को लिख के आना है।